साहिबो, आज से चंद साल कबल जब मैं अपनी किताब फर्जंदाने जहानियाँ तरतीब दे रहा था तो मैंने मुख्तलिफ शख्सियात से मालूमात की गरज से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में एक बड़े पढ़े लिखे वकील और बड़े मशहूर जहानिया के इंसान हैं जिनका नाम है मलिक उमर हयात मेतला। उन्होंने मुझे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर और अपने ख़ानदान के हवाले से बहुत सी मालूमात दी और इन्हीं मालूमात को जब मैंने किताब में शामिल किया तो तकरीबन 50 पेज बन गए। उन्होंने बड़े दिलचस्प वाक़यात बयान किए। कहते हैं कि मैं 1959 में पैदा हुआ। मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया से अपनी मैट्रिक तक की तालीम मुकम्मल की। फिर मैंने 1974 में MA तारीख़ का इम्तहान पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। ये मेरा दौर बहुत यादगार और शानदार रहा और फिर मैंने वहीं से 1976 में LLB का इम्तहान भी पास कर लिया। जब मैं वापस आया तो कुछ देर मैं मुख्तलिफ जगहों पे सर्विसें करता रहा। मैंने उन दिनों सुना कि सैयद गुलाम मीरा शाह साहब जो कि यूसुफ गिलानी के नाना थे, उन्होंने मखदूम आली रहीम यारखा में बड़ी शानदार रहायशगाह तामीर की है। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ और वो देख के आऊँ। ज़ाहिर पढ़ा लिखा तो था ही। मैंने पेंट कोट पहना, टाई लगाई और बड़े अच्छे अंदाज में वहाँ पहुँचा। इजाज़त तलब की। जब मैं गया तो सैयद गुलाम मीरा शाह जो कि रियासत बहावलपुर के साबिक़ वज़ीर आज़म थे और मशहूर पार्लियामेंटेरियन सैयद हसन महमूद के वालिद और पंजाब के साबिक़ गवर्नर सैयद अहमद महमूद के वालिद और उनके छोटे भाई अली अकबर महमूद भी उन्हीं के हसन महमूद साहब के साहिबजादे हैं। तो इस बड़े ख़ानदान के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। तो उनको जी तैयार करना जो शानदार रहायशगाह थी वो मुझे देखने का बहुत शौक़ था। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने इजाज़त तलब की तो मुझे अंदर आने के लिए कहा गया। जब मैं गया तो सैयद गुलाम मीरा शाह सोफे पे बैठे हुए थे और मुरीदाने बावफा नीचे बैठे हुए थे। मुझे ज़ोम था कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया, उनसे मुसाफा किया और साथ सोफे में बैठ गया। उनमें से एक मुरीद उठा और उसने मुझे उठा के नीचे पटक दिया। कहते मुझे तो पसीना आ गया कि ये क्या हुआ। लेकिन सैयद गुलाम मीरा शाह साहब मुझे पूछने लगे कि बेटा कहाँ से आए हो, अपना ज़रा तारुफ करवा दीजिए। मैंने कहा कि मेरा नाम उमर हयात मेतला एडवोकेट है और मैं जहानिया के मेतला ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ। ताज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आया। तो मैंने आपके इस शानदार रहायशगाह के बारे में सुना तो मैंने कहा चलो मैं देख के आता हूँ। लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि मुझे क्यों पटखा गया कि यहाँ रिवाज है कि पीर साहब के बराबर कोई नहीं बैठ सकता। तो वो हंस कर कहने लगे कि बेटा अगर इस नतीजे पे पहुँच गए हो तो फिर प्लीज़ आ जाइए, मेरे बराबर बैठिए। उन्होंने मुझे बिठाया, प्यार भरे अंदाज में बहुत सी बातें की, कोई मशरूबात खिलाए। फिर कहने लगे कि आने का मकसद, मैंने कहा मैं आपकी ये शानदार रहायशगाह देखना चाहता हूँ और आपकी वसी जागीर के बारे में मैंने सुना है, कुछ उसके बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने एक मुरीद से कहा कि इनको ये सारी की सारी हमारी जो रहायशगाह है उसका एक एक कमरा दिखाया जाए और बाहर से भी राउंड लगवा दिया जाए। जब तसल्ली के साथ ये देख लें तो फिर वापस इनको ले आइए। कहता है आप घंटा लगा वो सारी की सारी मैंने रहायशगाह देखी। दिल बड़ा खुश हुआ, मैं हैरान भी हुआ कि इतनी दौलत कहाँ से आई। तो फिर शाह साहब ने मुझे, सैयद गुलाम मीरा शाह साहब ने मुझे बताया कि
कपास हमारे पास अल्लाह का फजल है 400 मुरब्बा रकबा है, और वहाँ हम सब्जी भी काश्त करते हैं, बागात भी लगे हुए हैं और बाकी फसलात भी काश्त करते हैं। इरादा बना कि ये शानदार रहायशगाह बनाई जाए, तो हमने 19-20 मुरब्बों की कपास फरोख्त की 4 आने मन के हिसाब से, और फिर इसका ज़्यादातर मटीरियल ये टाइल वगैरह हमने इटली से मंगवाई, कुछ मटीरियल पाकिस्तान से मुहैया किया, और ये शानदार रहायशगाह बनी। तो कहता मैंने कहा कि वाकई शाह साहब आपने कमाल कर दिया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती रहीं, तो शाह साहब ने सियासत के हवाले से भी कुछ मालूमात मेरे को मशगूलात की। वो कहने लगे कि एक वक्त ऐसा आया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ चलते चलते उन्होंने महसूस किया कि शायद ये शख्स मुझसे दूर जा रहा है, तो मुझे बहाने बहाने से तंग करना शुरू कर दिया। मेरी वसी जागीर पे लगाए गए ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए गए और मेरी फसलें सूखने लगी। मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैंने बहुत लंबी चौड़ी रकम जमा करवा के अपने बिल जमा करवाए, कनेक्शन बहाल हुए, और फिर ऐसा हुआ कि कनेक्शन काट दिए गए। कहते उस वक्त पे मियाँ मोहम्मद शरीफ जो मियाँ नवाज शरीफ के वालिद थे और इत्तेफाक फाउंड्री के वो सरबराह थे, वो उनका पैगाम आया कि शाह साहब परेशान नहीं होना, इस मुसीबत की घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में मैं हाजिर हूँ। मुझे इल्म है आपके पास वसी जागीर है और इसके अखराजात और आमदन मैं सबसे वाकिफ़ हूँ, लेकिन इस वक्त बुरे वक्त में मैं आपके साथ ताउन कर रहा हूँ। वो पूछने लगे, शाह साहब कहते मैंने पूछा कि आप क्या कुछ करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं हर 4 मुरब्बों पर एक डीजल इंजन लगवा दूंगा और आपका काम चलता रहेगा। तो शाह साहब कहते मैंने उनसे कहा कि मुझ में इतनी सकत नहीं है कि मैं आपको इतनी भारी रकम अदा कर सकूं। तो मियाँ मोहम्मद शरीफ मुस्कुराए कि शाह साहब मैंने कुछ बातें की हैं और वो सारी की सारी हमदर्दी की बिना पे हैं। आप ऐसा कीजिए कि अपना काम चलाते रहिए, जब तक आपके मामलात भुट्टो के साथ ख़राब नहीं, ठीक नहीं होते, तो उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रखना जारी रहेगा। और जब मामलात ठीक हो गए तो फिर आप मेरे अहलकार आएंगे, वो डीजल इंजन उखाड़ के ले जाएंगे और आपको सिर्फ सर्विस चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। तो शाह साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहने लगे कि मियाँ साहब ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी मोहब्बत और नेकी होगी, सो ऐसा ही किया गया। साहिबो, शायद आपको इल्म नहीं है कि हसन महमूद मशहूर पार्लियामेंटेरियन थे और गुलाम मीरा जी साहब भी रियासत बहावलपुर के वज़ीर आज़म थे। वसी जायदाद के बायस वो वहाँ के बड़े ज़िम्मेदारों में शुमार होते हैं। कहते हैं कि उनका 64 आम आज भी टोटल बैरून मुल्क जाता है और वो करोड़ों और अरबों रुपए कमाते हैं। वो सब्जियां लगाते हैं, तमाम काश्त मशीनी ज़रिए से होती है। कुछ अर्सा पहले सब्जियों का मुकाबला हुआ तो पाकिस्तान भर में उनका आलू पहले नंबर पे आया। बेशतर आलू 1.5 किलो और 2 किलो के थे। वो बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए मसनूई बारिश बरसाते हैं, तभी उनकी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। कमाद की फसल, बागात, सब्जियां और बाकी फसलात भी वहाँ काश्त होती हैं। और आज भी उनकी सियासत और उनकी अमारत का शोहरा है। ये एक बड़े ख़ानदान के लोग हैं। सैयद हसन महमूद की अहलिया और यूसुफ रज़ा गिलानी की वालिदा, ये दोनों पीर पगाड़ा की बहनें थीं। और आज सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के
बड़े बेटे की शादी अहमद महमूद की बेटी से हुई, तो ये आपस में बड़े क्लोज के रिश्ते हैं। और इसके लिए बहुत सी तफसीलात मेरी उस किताब फर्जंदान जहानिया में मौजूद है। और मैंने जिन शख्सियात के इंटरव्यूज किए उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनसे बहुत सी मालूमात मुझे मिली, जिनमें उमरियात मितला भी शामिल हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह उनके इंटरव्यू के कुछ और हिस्से भी मैं आपसे बयान करूँगा। तो आज इन्हीं अल्फाज पे मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।